फिर कभी कभी मिलने वाला एक मित्र और है जो कभी कभी मिलता है। वो कौन सा मित्र है? वो कभी कभी मिलने वाला है सदगुरु। वो कभी कभी मिलने वाली है शिव महापुराण की कथा। गुरु जो कभी कभी मिलता है और कभी कभी मिलता है तो भी कह देता है घबराने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण छाती ठोक कर कहती है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, काल भी आएगा तो महाकाल सामने खड़ा हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? क्यों टेंशन? पार्वती जी ने अपना भरोसा दृढ़ रखा, माता पार्वती जी ने अपना विश्वास दृढ़ रखा। और माता पार्वती जी ने जब अपना भरोसा अपना विश्वास दृढ़ रखा तो शिव मिला। भगवान शंकर प्राप्त हुए। समय आया, माता पार्वती जी के सम्मुख में ही भगवान शंकर के तेज पुंज से षडानन कार्तिकेय का जन्म हुआ। षडानन जिन षडानंद कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार किया। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है, जिसके हृदय में, जिसके चित्त में, जिसकी वृत्ति में, जिसके मन में शंकर समाहित होते हैं, वो शिव धाम तक खींच कर आ जाते हैं। फिर निवेदन है, अच्छा व्यक्ति और शिव महापुराण इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। अच्छा व्यक्ति को समझने में भी टाइम लग जाता है और शिव महापुराण को समझने में भी टाइम लग जाता है। दोनों। अच्छा व्यक्ति भी समझ में इतनी जल्दी नहीं आता, पूरी जिंदगी निकल जाती है, बचपन चले गया, जवानी चली गया, धेड़ी चली गई, तब जाकर व्यक्ति अपना प्राण त्याग कर चले जाए, तब लोगों को समझ में आता है कोई व्यक्ति था जिसने अपना ये आनंद के साथ इस तत्व को हमको दिया। परिवार में माता पिता कुटुंब कबीला ये सब होता है, उसमें कोई व्यक्ति अच्छा है, उसको पहचानने में जिंदगी निकल जाती है, उसको पहचानने में जीवन निकल जाता है। अच्छा व्यक्ति और शिव महापुराण की कथा समझना कठिन है, बहुत कठिन। हमने फिर निवेदन करेंगे, लंकाधिपति रावण ने भगवान शंकर के सामने प्रश्न कर कर कहा कि मृत्यु लोक आपने क्यों चुना? शंकर भगवान ने एक शब्द कहा कि इस मृत्यु लोक को चुनने का कारण केवल एक है कि ये मृत्यु लोक वैकुंठ से भी बड़ा है, ब्रह्म लोक से भी बड़ा है, इंद्र लोक से भी बड़ा है। उसका कारण यह है कि ये मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला मनुष्य अगर श्रेष्ठता से भगवान शंकर को प्राप्त कर ले, भगवान की भक्ति कर ले, तो फिर इसका जन्म नहीं होता, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से परे हो जाता है, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाता है। जन्म मृत्यु के प्रपंच से दूर हो जाता है। दूसरा प्रश्न लंकाधिपति रावण ने भगवान शंकर से कहा। दूसरा प्रश्न, 3 प्रश्न लंकाधिपति रावण ने भगवान शिव से करे, 3 प्रश्न, और 3 प्रश्न में दूसरा प्रश्न लंकाधिपति रावण ने भगवान शंकर से फिर करा। बाबा, हे ओघड़दानी, हे तरकालदर्शी, है कैलाशी, है विनाशी, है शिव, हे ओघड़ी, मेरा दूसरा प्रश्न यह है, मान लो संसार में मृत्यु लोक में किसी का जन्म हो गया, मान लो मृत्यु लोक में कोई जन्म ले लिया, मृत्यु सागर में अगर कोई पैदा हो गया, और मान लो मृत्यु लोक में अगर कोई जन्म ले लिया, मृत्यु सागर में अगर कोई पैदा हो गया, और मान लो उसने शंकर की भक्ति नहीं करी। अब इस बात को जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। मृत्यु लोक में जन्म ले लिया, मृत्यु लोक में आ गया, रावण कह रहा है भगवान शंकर से कि व्यक्ति ने, मनुष्य ने मृत्यु लोक में जन्म ले लिया, मृत्यु लोक में आ गया, और मृत्यु लोक में आने के बाद मान लो उसने शिव भक्ति ना करी, उसने भगवान का भजन ना करा, उसने स्मरण ना करा, तो क्या
पृथ्वी पर जन्म लेने वाला वो मानव आखिरी में नरक का भोग भोगता है, आखिरी में नरक का भोग भोगता है। भगवान देवाधिदेव महादेव फिर मुस्कुराए, वापस मेरे शिव फिर मुस्कुराए। सती मैया कुंभज बाबा के घर में कुटिया में कथा श्रवण करने के लिए गई, चित्त नहीं रमा। मेरठ की कथा में एक बात कही थी कि घर में कार वाली बहू नहीं, संस्कार वाली बहू लाओ। कार वाली अगर आ गई तो हो सकता है कि थोड़ा सा अहंकार रह जाए, पर संस्कार वाली अगर बहू आ गई तो फिर कहीं अहंकार नहीं रहता, अभिमान छूट जाता, समाप्त। हो सकता है थोड़ा अभिमान आ जाए सम्मुख में, पर वो अभिमान छूट जाता। शिव पुराण कह रही है, जो सती माता जलकर भस्म हुई स्वयं की अभिमत्ता से, स्वयं के अभिमान से, स्वयं के भीतर जो अहम आ गया था उससे जल गई। तीन होते हैं, अभिमानी, ज्ञानी और अज्ञानी। पहले नंबर पर है अभिमानी, वो किसी को नहीं गिनता, किसी को नहीं, वो स्वयं को ही श्रेष्ठ मानता है, बाकी का किसी को श्रेष्ठ नहीं मानता। दूसरे नंबर पर है ज्ञानी। ज्ञानी व्यक्ति वो होता है जो जितने मिलते हैं ना सबको श्रेष्ठ मानता है, और ये मानता है कि सब में भगवान ने बहुत बुद्धि दी है, बहुत ज्ञान दिया, बहुत ज्ञान दिया। और तीसरे नंबर पर होता है अज्ञानी। अज्ञानी व्यक्ति ऐसा होता है कि स्वयं भी मूर्ख होता है और दूसरों को भी मूर्ख समझता है। तीन है, पहले नंबर पर अभिमानी, दूसरे नंबर पर ज्ञानी, तीसरे नंबर पर अज्ञानी। अभिमानी स्वयं को श्रेष्ठ मानता है, ज्ञानी सबको श्रेष्ठ मानता है, और अज्ञानी सबको मूर्ख मानता है। सब आपको, अगर आप खुद अच्छे लग रहे हो, आपको केवल आपका ही काम अच्छा लग रहा है कि मेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूं वो कोई नहीं कर सकता, तो ये तुम्हारी समझ लेना कि इसमें अभिमत्ता है, इसमें अभिमान है। और आपको लगे कि सब भगवान शंकर के हैं, शिव के पुत्र हैं, शंकर की औलाद हैं, शंकर की संतान है, सब शिव के रूप में है, समझ लेना कि आप ज्ञानी हो। और मालूम पड़े सब में कोई ना कोई बुराई नजर आ रही है, हर एक व्यक्ति बुरा नजर आ रहा है, समझ लेना हमारे भीतर अज्ञानता समा गई, हमें कुछ अच्छा लग नहीं रहा, अभी मत। सती मैया जलकर भस्म हुई। दक्ष प्रजापति की सभा यज्ञ पूरा विध्वंस कर दिया। शीश कटकर यज्ञ में गिर गया तो बकरे का मुख लगाया गया। बकरे का मुख लगाने का कारण क्या था? क्योंकि दक्ष प्रजापति के भीतर इतना अभिमान था, हर बात में दक्ष प्रजापति मेरा 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 करते थे। मैं महाराज आगे वर्णन आया, सती मैया पार्वती माता के रूप में विख्यात हो गई। हिमालय राज के घर में उनका जन्म हो गया। हिमालय राज की नगरी में देव ऋषि नारद ने आकर उनका भाग्य बता दिया। पिता का क्या हुआ तो कहा उनको शास्त्रार्थ के लिए बुलाया गया था। शास्त्रार्थ फिर निवेदन है
जब राजनेता आपस में जब झगड़ते हैं तो राष्ट्र टूटता है, और जब संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, इनके अंदर जब अहंकार आ जाता है और अहंकार में जब एक दूसरे को खींचते हैं तब धर्म टूट जाता है। तब सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है सनातन धर्म। सनातन, सावधानी रखिए इस चीज की। बुलाया काहोड़ मुनि को राजा जनक जी के यहाँ बुलाया गया था, में समाधि लेना पड़ी, मरना पड़ा। ये बेटे को मालूम पड़ गया, अष्टावक्र को। बेटे अष्टावक्र को जैसे ही मालूम पड़ा तो अष्टावक्र जी ने विचार कर लिया कि अब मैं राजा जनक जी के यहाँ जाऊंगा, मैं भी शास्त्रार्थ करूंगा। मां ने आवाज लगाई, सुजाता जी ने आवाज लगाकर कहा, तुम शास्त्रार्थ करने के लिए जाओगे तो सही, पर निवेदन है, तुम्हारे पिता को पानी में डुबाकर मारा गया था, क्या तुम भी वही करोगे? अष्टावक्र जी बोलते हैं, मां, शास्त्रार्थ करने पर यह जरूरी नहीं कि किसी को पानी में डुबाकर मारा जाए, किसी के प्राणों को हरा जाए, ये ठीक नहीं। मैं जाऊंगा, जिस जगह पर मेरे पिता के प्राण छूटे मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां पहुंचूंगा, मैं वहां जाऊंगा। गए राजा जनक, जनक के दरवाजे पर जनक जी ने कुछ प्रश्न करे, अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया, फिर बंदी से उनकी शास्त्रार्थ हुआ। अष्टावक्र जी जीत गए, बंदी हार गए। कहा मैं जल में मरने को तैयार हूं। अष्टावक्र जी ने कहा नहीं, जल में मरने से कुछ नहीं होगा, एक काम करो कि जब भी आगे बढ़ो तो ये मत सोचना कि मुझे किसी को खड्डे में ढकेलना है, मुझे तो ये विश्वास रखना है कि भगवान की भक्ति कर कर पूरा संसार आगे बढ़ता चले जाए और जीवन कृतार्थ होता चले जाए, धन्य होता चले जाए। आप सबको पहले स्मरण में होगा, सबसे पहले राम कथा खूब चलती, भागवत खूब चलती, खूब भागवत सुनने वाले लोग रहे। भागवत का स्मरण, भागवत लोग सुनते भी, बाँचते भी, बाँचने वाले भी भागवत के बहुत हुए, बहुत बड़े बड़े वक्ता हुए। शिव महापुराण कोई सुनने वाले भी कम। पर आज शिव जी की कथा का ऐसा भगवान शंकर ने रचना करी कि आज सभी वक्ता भी इस शिव महापुराण को बाँचते हैं और जनमानस में शिव तत्व को देते हैं। शिव तत्व धारण करते हैं, मारना नहीं है। राजा जनक की सभा में बैठकर अष्टावक्र जी ने किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा नहीं। अष्टावक्र जी वहां से चल दिए। चलने के बाद अष्टावक्र जी ने विचार कर लिया कि अब मुझे मेरे पिता शिव की भक्ति